आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का संदेश। हर माह एक उपवास से मिलेगा स्वास्थ्य व संयम का लाभ। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शनिवार को दोपहर 12 बजे आयोजित धर्मसभा में श्रद्धालुओं को संयमित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का लाभ मनोज कुमार जयंतीलाल, रौनक सेठ परिवार कुशलगढ़ ने प्राप्त किया। अपने प्रवचन में आचार्य श्री ने अत्यधिक भोजन से बचने तथा नियमित उपवास करने की प्रेरणा देते हुए इसके आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य लाभ बताए। उन्होंने कहा कि उपवास शरीर को स्वस्थ और मन को निर्मल बनाता है तथा संयम व संतुलित आहार सुखी जीवन की आधारशिला है। दिगंबर बीसपंथी समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि 7 जून रविवार को प्रातः 7:30 बजे नवकार गार्डन में सकल जैन समाज एवं सकल सनातन समाज की उपस्थिति में हर माह एक उपवास कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के के तिजारा वाला सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। सायंकालीन धर्मसभा में गुरुदेव की पाद चरण पूजन कुशलगढ़ जैन समाज के पुरुष वर्ग द्वारा की गई। कुशलगढ़ नवकार गार्डन में है। आज नवकार गार्डन में 7 जून को प्रातः आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा अभियान एक माह एक उपवास के तहत गार्डन में आयोजित कार्यक्रम का जायजा लेते हुए समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल जी सेठ साहब, क्या आयोजन किया जाएगा और क्या है इसका उद्देश्य? परम पूज्य भारत गौरव अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज ने एक मुहिम चलाई है जो सारे देश में होती हुई विश्व स्तर पर एक माह एक उपवास को कार्यक्रम को गिनीज बुक में लिखवाने के लिए प्रयासरत है। सारे देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि एक उपवास माह एक उपवास संपन्न होकर के यह जिस प्रकार बाबा रामदेव ने योग को स्थापित किया है, इस प्रकार जैन संत भी चाहते हैं कि एक माह एक उपवास के माध्यम से जैन संत का भी कार्यक्रम विश्व स्तर तक पहुँचे। और इसी कड़ी के अंतर्गत कुशलगढ़ में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। नवकार गार्डन के संचालक श्री जितेंद्र कुमार जी रतनलाल जी कोवलिया ने आग्रह किया कि यह कार्यक्रम मेरे गार्डन में संपन्न हो गए। इसी महाराज जी से आज्ञा दिलाए, महाराज से भी आज्ञा हो गई और समाज के द्वारा इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज से बात करेंगे। महाराज जी, आपका जो कॉन्सेप्ट है एक माह में एक उपवास का उद्देश्य क्या है और क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? जैसा कि 37 साल के समय से एक हम उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारे देश में गांधी जी ने डांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा निकाली और मैं अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर डगर डगर गांव गांव पाँव पाँव चलते चलते तकरीबन इस यात्रा को 1,30,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए। जब इस यात्रा का शुभारंभ किया था हम लोगों ने गुवाहाटी आसाम में, तो वहाँ के राज्यपाल अजय सिन्हा जी, वहाँ के सीएम तरुण गोगोई, उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। तब हमने उनसे कहा था, नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का संशनाद करना। आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मरता जा रहा है। जब हम लोग पतंजलि आए, वहाँ पर स्वामी जी बैठे थे, हमारे अनन्य गुरु भक्त श्री के तिजारा, प्रदीप जी तिजारा, आकाश सर सब बैठे थे, बड़े स्वामी जी भी बैठे थे। बोले, महाराज श्री, जो आपने इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा आपने शिखर पर जाकर के ऐसी साधना की है, इसको स्थायी रूप में कुछ होना चाहिए, तो हमने क्या करना चाहिए? बोले, जिस प्रकार से हमने योग प्राणायाम किया और पूरे देश में विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। बोले, देश में कोई व्यक्ति कहीं उपवास करे
जब उपवास की तपस्या की बात आए तो आपकी छवि सामने आ जाए। तो हमने किससे क्या होगा? हमने क्या सब हमसे बड़ी बड़ी तपस्वी, हमारे गुरुदेव तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब, जिनके हम पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, बोले ठीक है महाराज श्री, आप उनका अनुसरण करें और हम आपका अनुकरण करेंगे। तो एक बात निकली, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम सेट किया। आज का पूरा देश बीमारियों से जूझ रहा है, कोर्ट कचहरी से जूझ रहा है, वास्तु शास्त्रियों के पीछे पड़ पड़ के अपने धन को बर्बाद कर रहा है। हमने सोचा कि एक थीम क्यों ना, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाया जाए। तो स्वामी जी ने कहा महाराज से अपन इसमें एक कर सकते हैं कि हर मास एक उपवास। बात अच्छी लगी। यदि व्यक्ति एक उपवास महीने में करता है तो उसकी 100 बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। आज की तारीख में व्यक्ति दवाई खा के ठीक नहीं हो रहा है, परहेज करके ठीक हो रहा है। कहते हैं कि हमारे कार्तिक आचार्य स्वामी हुए, कुमार के स्वामी, उन्होंने लिखा है इस शरीर में 5,68,99,993 रोग हो सकते हैं। मतलब उनके अनुसार पूरा शरीर रोगों का घर है, और इस रोगों के घर से बचने के लिए एक ही उपाय है, हर मास एक उपवास। दुनिया का कोई भी, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, नाड़ी देखती बोलता है भाई कल से तुम खिचड़ी खाना, लौकी खाना, लौकी का जूस पियो। रामदेव स्वामी बोलते हैं, और हम बोलते कुछ मत खाओ। एक दिन नहीं खाएगा व्यक्ति तो मरेगा नहीं, पर आज का व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है। यदि पूरा देश एक दिन उपवास करता है, पूरा देश 140 करोड़ की आबादी वाले, तो 72 लाख टन भोजन बचता है एक दिन के उपवास करने से। और इसके आधे भी करते हैं। सोचो देश में कितना पानी, कितनी गैस, कितनी बिजली, कितना फाल वक्त का बर्बाद होना, कितना चीज बचेगा। तो सिर्फ हम बचाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, जिसका 7वां महीना चल रहा है। 13 दिसंबर को हम लोग भरत मंडपम में थे, फिर 13 जनवरी को हम लोग गुड़गांव पहुंच गए, 7 फरवरी को हम लोग जयपुर आ गए, 7 मार्च को हम लोग नीमच थे, 7 अप्रैल को बांसवाड़ा में थे, जिसमें बड़े स्वामी जी भी आए थे, वसुंधरा जी भी थी, और 7 मई को परतापुर अपनी दीक्षा स्थली पर थे। 7 जून को सलगढ़ का पुण्य है हमारे हंसमुख जी और जयंती भाई शेठ, इनके अधिक परिश्रम, अन्यथा हम तो सलगढ़ हमारे किसी रूट में था ही नहीं। हम इनके लिए, इनको देखने के लिए और समाज की सद्भावना के लिए हर मास एक उपवास। इसका उद्देश्य कि हमारा देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। कोई भी व्यक्ति बीमार होके ना जिए, ना बीमार होके मरे।